निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको आज के इस रविवार प्रीति भोजन कार्यक्रम में स्वागत है। हरे कृष्णा। सब लोग थोड़ा आगे आ जाइए ताकि जो बाद में लोग आएंगे उनको बैठने के लिए सुविधा होगा। माता जी भी सब आगे आ जाइए प्लीज, ताकि पीछे जगह खाली रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो यहाँ पर जो भी भक्त उपस्थित हैं ज्यादातर जो है रोज सुबह जप करते हैं ना। आपके पास सब माला है या उस माला में आप क्या करते हैं? जप करते हैं। तो जो जप करते हैं और अभी जो सपोज नए आए हैं जिनको ये जपा क्या होता है, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपा जाता है, तो नए और पुराने दोनों के लिए लाभप्रद होगा। आज एक विषय हम चर्चा करेंगे जिसमें भगवान के नाम जप करने के कितना लाभ है वो चर्चा हो रहा है। ये कपिल और देवहूति के संवाद में है। तृतीय स्कंद के श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के जो आखिर अध्याय है 33 नंबर अध्याय
उस अध्याय के श्लोक नंबर 7, 8 ये दोनों में बड़े सुंदर से गुणगान हो रहा है कि क्या लाभ है भगवान का नाम को उच्चारण करने से। तो ये श्लोक नंबर 5 में ये वर्णन आता है, त्वंदेह तंत्र प्रशमाय पाप्मनां निदेश भाजां च विभू विभूतये यथावतारा तव शूकरादय तथा यमप्यात्मपथोपलब्धये। तो इसमें देवहूति जो भगवान कपिल के एक अवतार हैं कपिल देव, उनके माता के रूप में जब वो आए थे तो उन्होंने कहते हैं, हे भगवान, आपने पतितों के पापपूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बड़ा सुंदर ये उत्तर है। कभी कभी लोगों के मन में सब प्रश्न आता है, इसके लिए हिंदी में गाना लिख देते हो, दुनिया बनाने वाला काहे का दुनिया बनाया दुनिया बनाने वाली दुनिया को क्यों बनाया। कभी कभी प्रश्न उठता है, फिर दुनिया बनाने वाला दुनिया में बार बार काहे को आया, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नरसिंह बन के, ये सब ऐसा ही है, ये लोग बोलते रहते हैं। नहीं, भगवान क्यों बार बार अवतार लेके आते हैं, बहुत सुंदर उत्तर है। हे भगवान, आपने पतितों के पापपूर्ण कर्मों को घटाने के लिए ये संसार ऐसे बनाया गया है, जब व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहता है, जाने अनजाने में अनेक पाप हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे कोई निष्पाप व्यक्ति यहाँ पर है जो कभी पाप किया नहीं या करेगा नहीं। कभी कभी न जानते हुए हो जाता है। कुछ छोटा सा कीड़ा यहाँ बैठा है, हमको पता नहीं क्या सलसल हो रहा है, हाथ मार दिए मर गया, है कि नहीं? तो इसी प्रकार भगवान हमारे पाप के कर्मों को घटाने और हमें भक्ति मुक्ति के ज्ञान प्रदान करने आते हैं। तो भगवान के जो अवतार हमारे पाप के कैसे घटन करते हैं, वो जब हम उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको ऑफर हुआ प्रसाद को पाते हैं, उनके लिए कुछ सेवाएं करते हैं, इसमें से हमारे पाप क्या हो जाता है, घट जाती है। फिर ये चीजें माता आगे बताती है, क्योंकि ये पापात्माएं आपके निर्देश पर आश्रित है, अतः आप स्वेच्छा से शुकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। सो भगवान श्री कृष्ण कपिल के रूप में जब आए, बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान करके गए। तो इसलिए माता देवहूति यहाँ पर कहती है कि आप कृपा करके यहाँ पर आते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं एक तात्पर्य में, जैसे हर एक स्त्री भगवान की माँ बन सकती है, खाली कपिल के माँ देवहूति बनी ऐसा नहीं है। हम अपने घर में भगवान को सेवा अपने पुत्र की तरह क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के माँ बनने की शुभ अवसर सब स्त्रियों के लिए है। कौन स्वीकार करता है, कौन स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अवसर सबके लिए है। फिर आगे यहाँ पर भगवान के नाम के ऊपर गुणगान करती है वो माता जी, दोनों श्लोक हैं। तो एक बार हमारे यहाँ रेगुलर क्लास में सुबह ये चल रहा था कुछ दिन पहले, सुनीता चंद्र प्रभु जी की इच्छा था, उन्होंने बोले आप संडे में क्यों ये नहीं लेते हैं, तो इसलिए प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए आज ये दोनों श्लोक लिया जा रहा है। जो हरि नाम के ऊपर बोले थे ना, अब एक दिन प्रभु जी वाला लीजिए, तो अभी वो श्लोक दिया जा रहा है। तो ये दोनों श्लोक हम अच्छे से पढ़ेंगे, उनके तात्पर्य को भी पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहरति
क्वचित् स्वादोऽपि सद्य सवराय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान् दर्शनात् यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवणाद्यात् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य सवराय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान् दर्शनात् गाइए आप में से कोई श्लोक को यन्नामधेय बीच में बुझ गया ही और उन्होंने याद रखा था, गा लिया, कंटिन्यू कर लिया। थैंक यू वेरी मच। और उसी ट्यून में भी गाया आपने। कोई माता जी गाना चाहेंगे? सुंदर इसके अर्थ अभी चर्चा करेंगे, जिसमें माता देवहूति कहती है उन व्यक्तियों की, आप सब मेरे पीछे बोलिए, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए, जो परम पुरुष का प्रत्येक दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। आपको समझ में आया कि भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण में कितनी शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्ति के खान पान रहन सहन को देख के उसको ऊंच या नीच कहा जाता है। तो सबसे नीच उन व्यक्तियों को माना जाता है जो कुत्तों को भी मार के खाते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है आदमी के मल खाता है और उसको खाने वाला मतलब कितना गए गुजरा हुआ। सो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य बताते हैं कि आज भी कई देश, फिलिपाइन सारी देश में कुत्ता को काट के खा जाते हैं। तो ऐसे नीच से नीच संस्कार युक्त परिवार में अगर कोई व्यक्ति जन्म हुआ है और घूमते फिरते अगर हरे कृष्ण वालों के टच में आ गया
और हरे कृष्ण उच्चारण कर लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, यहाँ लिखा गया, तुरंत ब्राह्मण बन जाता है, यज्ञ करने के लायक बन जाता है। इसी चीज को आज तक भारत के ब्राह्मण समझ नहीं पाए। श्री प्रभुपाद जी को वो निंदा करते हैं, इस्कॉन को निंदा करते हैं कि हरे कृष्ण वाले सब जाति पाति वालों को पूजा करने दे देते हैं, अंदर घुसा के उनसे बुकिंग करा लेते हैं, ये तो देखो नीच जात में जन्म हुआ था। अरे भाई, इस्कॉन वालों का सर खराब नहीं हुआ, वो भागवत के आधार पर करते हैं। ये भागवत क्या इस्कॉन वाले लिखे हैं? स्वयं व्यासदेव भगवान के साहित्यिक अवतार लिखे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी कुल में जन्म हुआ है, अगर वो भगवान का नाम लेता है, नाम में इतनी शक्ति है, वो उसको क्या करता है? पवित्र कर देता है। समझ रहे हैं? तो शुद्ध समरा पाप जीवा, सेकंड कैंटो में एक श्लोक में लिखा गया है, कितना भी पापी जीव हो, बाय प्रॉपर ट्रेनिंग भक्ति वाला ये शिक्षाओं को प्राप्त करके वो उच्च पदवी पर क्या हो सकता है? प्रतिष्ठित हो सकता है। तो इसलिए आज के भारत के कितने सारे बड़े बड़े गुरु वो इस्कॉन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उनका से यूट्यूब में वीडियो आता है। कंप्लेन क्या है? ना इस्कॉन वाले विदेशियों को दीक्षा दे दिया, वो म्लेच्छ है। अरे बाबा, विदेशी तो सब छोड़ छाड़ के इधर हरिनाम कर रहा है, तुम तो भारत का ब्राह्मण हो के चाय पीता है, कॉफी पीता है, दारू पीता है, मांस खाता है। एक बार एक ब्राह्मण आके से बोला चेन्नई में प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आपके ये जो शिष्य हैं विदेश से आए थे, वो इनका सब बढ़िया है, लेकिन संस्कृत प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, उतना अच्छे से उच्चारण नहीं करता। प्रभुपाद जी बोले उनका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़, लेकिन रिनाउंसिएशन बढ़िया है। रिनाउंसिएशन मतलब उनके त्याग, उनके वैराग्य। क्योंकि वही व्यक्ति कुछ समय पहले प्रभुपाद जी को बोला था, मैं आपके मठ में जाके रहना चाहता हूँ, संस्कृत सिखा दूंगा इन आपके शिष्यों को। सो प्रभुपाद जी बोले हमारे आश्रम में रहने के लिए नियम पालन करना पड़ेगा, जिनमें से एक नियम है कोई नशा नहीं खाना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी। तो ये दक्षिण भारत के बड़े पंडित, इनको कॉफी के बिना जीना मुश्किल होता है। तो ये तुरंत बोलने लगे, गुरु जी ने जैसे प्रोनाउंसिएशन सही है वही चलाने लगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलने लगे उनका रिनाउंसिएशन बड़ा है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो क्या हो गया? समझ रहे हैं? भारत का ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, तुम मांस मंदिरा नहीं छोड़ सकता, तंबाकू नहीं छोड़ सकता, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता। और विदेश में जन्मा हुआ व्यक्ति, जिनके संस्कार है इन सब चीजों को खाना, वो सब छोड़ छाड़ के इधर पवित्र आत्मा बन गया है कि नहीं? बचपन से जिनकी मांस खाने की आदत है, दारू पीने की आदत है, सारे पाप प्रवृत्ति आदत है, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, और तुम उनका प्रोनाउंसिएशन देख रहा है। तो इस आधार पर प्रभुपाद जी इनको सबको ब्राह्मण बनाए, दीक्षा दिया, और इसको आज तक इंडियन नहीं समझ पा रहे, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये क्या मनमानी से किया जा रहा है? ये शास्त्र में आधारित, ये भागवत में दी है, गीता में दी गई है। आप किसी भी कुल में जन्म हो गए, लेकिन बाई और कर्म, आपके गुण और कर्म के हिसाब से आपके वर्ण तैयार होती है, खाली जन्म से नहीं। परशुराम जी ब्राह्मण रूप में जन्म हुए, लेकिन प्रसिद्ध हुए क्षत्रिय के रूप में, क्योंकि काम ब्राह्मण का किया नहीं उन्होंने। ब्राह्मण का काम है अग्नि के पास बैठ के उन्होंने एकदम फट और चलो पका नारियल डालो, लेकिन वो क्या करते थे? क्षत्रिय स्पिरिट भाषा पकड़ के घूमते थे। तो इसलिए वो ब्राह्मण माँ बाप से जन्मा हुआ, लेकिन उनको क्या कहा गया? क्षत्रिय। तो इसी प्रकार बाई भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गुण कर्म विभाग सह चतुर्वर्ण मैंने सृष्टि किया हूँ गुण और कर्म के आधार पर। तो इसलिए यहाँ बहुत सुंदर चीजें बताते हैं। और यहाँ बताया गया पवित्र नाम एक बार भी उच्चारण करता है। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा, लोग निंदा करते हैं, ये सबको ब्राह्मण बना देते हैं, सबको अंदर घुसा के पूजा करवाते हैं,
हे देखो ब्राह्मण ना, हो ब्राह्मण ना, और हो ये बड़े घंटे लगा कसलिंग कर मरे। तो यहाँ तो बताया गया एक बार नाम लेने से, हमारे लोग तो 16 बार नाम लेते हैं, 108 × 16 शास्त्र क्या लिखा है पढ़िए। अगर भगवान का पवित्र नाम एक बार भी उच्चारण करता है या उसका कीर्तन करता है नाम का, तो व्यक्ति वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। शास्त्र में बोला एक बार, लेकिन प्रभुपाद जी क्या करा रहे हैं, 108 × 16 कितना हो गया उतना बार। मैथमेटिक्स कितना अच्छा है, जल्दी बोलो। हाँ, तो उतना बार वो ले लिया। तो इसलिए सोचिए, बहुत जल्दी पवित्र होने के लिए, बहुत जल्दी अपने आप को भगवान को प्राप्त करने के लिए, योग्य बनाने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग है भगवान के नाम को जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। इसलिए जिनके पास जपमाला नहीं है, जो नाम नहीं जपते हैं, आज से शुरुआत कर लीजिए। शुभस्य शीघ्रम, क्योंकि आपका कितना दिन खाते में नाम है पता नहीं, कब व्यक्ति जा सकता है। एनी मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन, है कि नहीं। तो यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य है, ये दोनों ही श्लोक लेंगे, इसलिए तात्पर्य पढ़ेंगे। हंस गिरधारी जोर से पढ़िए। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन, श्रवण तथा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। रूप गोस्वामी ने बद्धजीव के पाप पूर्ण कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसामृत सिंधु में प्रमाणित किया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं, उनका दायित्व तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति विचेष्ट बना देता हूँ। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाए, तो फिर उन महापुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। समझ गए कि भगवान के नाम का कीर्तन और श्रवण और स्मरण को यहाँ बल दिया गया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न हैं, तुरंत ही समस्त पाप कर्म से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में आता है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम अगर बड़ा आतुरता से प्रेम से लिया जाए, सारे पाप क्षय हो जाएगा। कौन है उदाहरण? 9 और दर्शन एक पर लिया गया है, आप ही था क्या? 9 अजामिल ने महापाप किया और एक बार उन्होंने क्या किया, बड़ा प्रेम से खाली नारायण उच्चारण किया। आप एक बार अभी एटलीस्ट एक बार बड़ा प्रेम से नारायण बोलो। तो ये प्रमाण है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। उसी प्रकार अलग बाकी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बोले जगाई माधाई या मुरुगारी, तो इन सब ने भगवान का नाम जप करने के बाद अनेक पापों से मुक्त हो गए। तो क्या कहा जाए जिन्होंने साक्षात भगवान की दर्शन करते हैं, जैसे आप लोग सौभाग्यशाली है, भगवान का दर्शन करते हैं, उनको जो है सेवा अर्पण करते हैं। ये आगे पढ़िए। एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया है वह यह है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतया केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक साहित्य में विद्वान हो चुका हो। किंतु यहाँ सत्य अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त हुआ है और श्रीधर स्वामी की भी टिप्पणी है। बस क्या जबरदस्त तात्पर्य देखिए। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद 10 संस्कार होने के बाद आप यज्ञ कर सकते हैं। क्या संस्कार है? अनेक संस्कार है। गर्भधारण संस्कार, जातक संस्कार, नामकरण संस्कार, बाल काटा जाएगा और चूड़ा संस्कार, कान फोड़ा संस्कार, व्रत उपनयन संस्कार और अन्नप्रसन्न, विद्या आरंभिक संस्कार, अनेक संस्कार है ये सब।
तो इन संस्कारों को करने के बाद, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी व्यक्ति इन संस्कारों के बिना ब्राह्मण कार्य करने के लायक नहीं बनता है। लेकिन भागवत कहता है ब्राह्मण कुल में न जन्म होते हुए, इन ब्राह्मणी का संस्कारों को न करते हुए अगर हरे कृष्ण मंत्र ले रहा है, भगवान का नाम को जप कर रहा है, सत्य, इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये सत्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इन संस्कारों को करने के लिए ब्राह्मण का लड़का को तो कई वर्ष लग जाता है। जैसे हम सबका व्रतोपनयन 7 साल में हुआ था, मेरा भाई का 11 साल में हुआ था, किसी का 11 साल के बाद वो लायक नहीं है 11 साल तक कुछ करने के लिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन कितना भी नीच कुल में जन्म हो, अगर हरे कृष्ण जप किया हो, सत्य, सत्य मतलब इमीडिएट, तुरंत पवित्र बन जाता है वो सारे वैदिक कार्य करने के लिए। किंतु यहाँ सत्य अर्थात तुरंत। इसलिए देखिए ये दोनों प्रक्रिया में ये कितने सरल है। भगवान के नाम के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना, नीच स्तर से ऊपर तक उठ के जाना, ये कितने सरल है। लेकिन ये भागवत सब पढ़ते हैं, कोई इसको काम पे लगाते नहीं। इसका बड़े बड़े गुरुजी, अभी मैं नाम लेने जाता हूँ आजकल, ये सब चीजें बिग बिग आचार्य और सब इसको उनको निंदा करते हैं यही कारण के लिए। ये लोग सबको दीक्षा देते हैं। अरे सबको दीक्षा देते हैं क्या अपना मनमानी से देते हैं? इनका क्या कहना है, खाली ब्राह्मण ही ब्राह्मण बनते जाएगा रहेगा, जैसे रॉन्ग फिलोसफी। भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं सबको नाम दो और वो उस स्तर से ऊपर उठेगा। तो इस प्रकार यहाँ बताते हैं। ये आगे पढ़िए। निम्न जाति के परिवार में, निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है, पूर्व जन्म के से पाप कर्म के कारण इस स्थिति को प्राप्त होता है। किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान का नाम लेने से खाली इस जन्म का पाप नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप तुरंत क्या करते हैं, जला देते हैं। आप बोलेगा ऑस्कर्स जला, अभी सूखा घास अगर पहाड़ जैसे है, लेकिन ये भी चिंगारी जला के राख कर सकते हैं नहीं? उसी प्रकार भगवान स्वयं गीता में अनाउंस किए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आओ तुम्हें सब रेडी कर दूंगा। तो इसलिए निम्न जाति के परिवार में जन्म हुआ है, उसका पूरा बैड रिकॉर्ड है कि ये 25 साल के जीवन में 25 क्विंटल मुर्गा मुर्गी चिकन मटन सब खा गया है, 25 से क्विंटल दारू पी लिया है, सारे पाप को समझ संसार में जितने प्रकार के पाप है सब कर लिया है, फिर भी भगवान का नाम करने से वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन सब कंडीशन अप्लाई, नाम मिलेगा ये भी करते जाएगा ऐसा नहीं होता है। उसी दिन से वो सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर भगवान का नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह न केवल पाप कर्म से मुक्त हो जाता है ऐसा नहीं है, अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाएं, सारे संस्कारों का फल भी उसको मिल जाता है। कितनी सोचने वाली बात। यहाँ से पढ़ी फिर, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल होता है। तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। तो जो ब्राह्मण है यहाँ, आप जानते हैं कि नहीं, जब तक आपके व्रतोपनयन नहीं होते आप पूजा नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं बलदेव प्रभु, इज ए फेमस ब्राह्मण। तो पंडित जी और मिश्रा जी एकदम अच्छे ब्राह्मण, बिहार के मैथिल ब्राह्मण। तो जब तक ब्राह्मण कुल में व्यक्ति जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा ही है ना, जब तक व्रतोपनयन नहीं हुआ ब्राह्मण लड़का पूजा नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ भगवान कितने सुंदर चीजें लिखते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय पूर्व जन्म की काम है, फल है। फिर भी जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार में लिखित नहीं हुआ तब तक वो भगवान का वो सारे कार्य नहीं कर सकता है। किंतु
यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भले ही वह कुत्ता खाने वाले चांडाल कुल में क्यों ना जन्म ले, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह यस, तो कितना भी नीच हो उसको भगवान का नाम लेने से पवित्र होता है, उसको और कुछ शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत में ब्राह्मणों ने ही पूरा हिंदू सभ्यता को बर्बाद कर दिया। कई हजारों की संख्या में लोगों को मुसलमान ने कन्वर्ट कर दिया। उस समय ये था टच कर दिया, पानी फेंक दिया, ये कर दिया। तब जब उन्होंने ब्राह्मणों के पास गए तो क्या बोले, तुम इस जन्म में और ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये सच घटना है सर। अरे भाई, उनको सबको खड़ा करने का था, हरे कृष्ण मंत्र बोलवाने का था, हो गया ब्राह्मण हो। उनको बोले नहीं, इस जीवन में तुम हो नहीं सकता। ऐसा उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं। सुबुद्धि राय करके एक व्यक्ति है, वो सुबुद्धि राय जो है उसके घर में एक मुसलमान लड़का था छोटा सा, और वो उसको लालन पालन करता था, काम पे रखा था। काम करते करते पिता जैसे व्यवहार उनसे करता था, तो कभी अच्छे चीजें सिखाने के लिए उसको 2 चाबुक मार दिया था। बाद में सुबुद्धि राय बड़े हो गए और वो बना गया साहब, राजा बन गया मुसलमान लड़का। और एक दिन कुर्ता बदलते समय बीबी देख रही है उनके पीठ में ये दाग, तो साहिबा, बेगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेगम साहिबा पूछने लगे ये कैसे दाग है। न ऐसे सुबुद्धि राय जो व्यक्ति मुझे लालन पालन करते थे, मुझे सुधारने के लिए ऐसे मार देते, वो तुमको मारा, हिंदू ये मारे, तुम उसका जान लो क्योंकि आप अभी राजा हो। तो कभी कभी होम मिनिस्टर के चक्कर में जीवन बर्बाद हो जाती है, ऐसे गलत डिसीजन सिखा देते हैं होम मिनिस्टर। तो ये बोलने लगा नहीं नहीं, वो मुझे पिता जैसे पालन किया है, मेरा हितैषी था वो, मेरे सुहृद, मुझे ठीक कुछ बताने के लिए मार दिया था। नहीं नहीं, मैं सब नहीं कर सकता, तुमको उसने मारा, तुम उसका मारो। तो ये फिर हाथ जोड़ बोले ठीक है, मैं उसको नहीं मार सकता जान में, उसका जात ले लेते हैं। समझ रहे हैं, उस समय ये सब अंधकारमय थोड़ा जमाना था। टच कर लिया, कुछ खिला दिया, मुसलमान का भात खा लिया, अपने मुसलमान हो गया। तो उसने ऐसे कुछ अपना कुछ तो पानी छिटका दिया, फिर सब लोग बोल दिए सुबुद्धि राय तू आज से मुसलमान। तो उन्होंने बहुत पंडितों के पास गया, भाई मैं तो अभी मुसलमान हो गया, मैं कैसे फिर हिंदू होगा। कुछ पंडितों ने बोले तुमको गरम गरम घी पीना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली मरना है। ऐसे सब चीजें दिए, बड़ा दुखी हो गया वो। बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिला, चैतन्य महाप्रभु बोले तुम हरे कृष्ण कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वृंदावन में जाओ, वैष्णवों की सेवा करो। तो वृंदावन जाते हैं, वहाँ लकड़ी तोड़ के लकड़ी बेचते हैं, और उसमें से जो पैसा आता है, चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो वृंदावन में बंगाली वैष्णव है, तो वृंदावन उत्तर भारत है, वहाँ सब रोटी खाते हैं, और बंगाली जो है भात खावे, दाल खावे, उनको भात चाहिए, भात बिना पागल हो जाते। तो इसलिए रोटी खाने से उनका पेट खराब हो जाता है। आप क्या करो, वो लकड़ी बेच के टॉप क्लास राइस खरीद के घी मिला के उन बंगाली वैष्णव जो बाबा जी वहाँ उनको खिलाओ। तो ये सुबुद्धि राय वहाँ गया, इस प्रकार की सेवा किया, भगवान को प्राप्त किया हुआ नहीं। तो हिंदुओं की बर्बादी के कारण है ये अंधे हिंदू नेता। आज भी यूट्यूब में कितने सारे नेता हैं जो ये हिंदू जिनको भगवान करके मानते हैं, सो मेनी आचार्य, आजकल रिकॉर्डिंग वजह से हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो रोज खाली इस्कॉन के अगेंस्ट में बोलता है, वीडियो मार के छोड़ाता है, यही उसका पॉइंट है। सबको दिखा दे रहे हैं, सब जात को दिखा दे रहे हैं, सबको मंदिर में घुसा के पूजा कराते हैं। अरे तुम इतना बड़ा पंडित बना है, तुम तो एबीसीडी सिखा नहीं है, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एबीसीडी ऑफ द शास्त्र। गीता भागवत का ये एबीसीडी है कि किसी भी व्यक्ति किसी कुल में जन्म क्यों न हो, वो अपने गुण और कर्म से ब्राह्मण बन सकता है, वैष्णव बन सकता है। यही चीज रोज रोज लोग डिस्कस करते हैं, जबकि यहाँ कितना सुंदर, कितना क्लियर लिखा गया है कि चंडाल कुल में जन्म होने व्यक्ति, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती।
वह केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मणों से समान ही क्या हो जाता है, उत्तम हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तब उनके विदेशी शिष्य एक मंदिर में गए दर्शन के लिए, और वहां का जो गोस्वामी पूजा करते करते ये फॉरेनर डिसाइपल को कहता है, अच्छे से हरे कृष्ण जप करो, अगले जीवन में तुम वृंदावन में गोस्वामी जन्म होगे और तुमको ये पूजा का मौका मिलेगा। तो वो आके प्रभुपाद जी को बोला, गुरु जी ये पंडित जी ऐसा बोला। प्रभुपाद जी बोले, जा उस पंडित को बोल तुम अच्छे से पूजा करो ताकि अगले जीवन में तू हरे कृष्ण में जन्म होगा। आप समझ रहे हैं उसको? वो अपने आप को श्रेष्ठ बोल सोच रहा है कि मैं गोस्वामी कुएं में जन्म हुआ। आज भी बंगाल में ये जाति गोसाई वाला सिस्टम है। वो गुरु जी का बेटा ही गुरु जी बनने का कब्र में मंत्र देगा और हर साल एक दक्षिणा जाके उसको देके जाएंगे लोग। है नहीं, अर्जुन प्रभु ही चलता है। और वो गुरु जी के बेटा गुरु जी, लेकिन वो दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है, 3 बार बीड़ी फूंकता है एक मंत्र बोलने से पहले। लेकिन उसको बोलते हैं जाति गोसाई, क्योंकि उसका पिताजी बड़ा गोसाई थे हमारा। तो ये सब हरिबल स्थिति है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जाता है तुरंत व्यक्ति हरिनाम के द्वारा शुद्ध हो जाता है। ये यहाँ से पढ़िए। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है, अनेक पूजत्व लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निसंदेह यह व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की यह टिप्पणी पूर्णतया लागू होती है कि यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। जैसा कि श्रीधर स्वामी का कहना है, पूजत्वम अर्थात तुरंत परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है और उसे वैदिक यज्ञ करने की अनुमति मिल सकती है। यदि केवल भगवान नाम कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है तो फिर उन सब का क्या कहना जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवान के अवतरण को समझते हैं, जिस प्रकार देवहूति कपिल देव को समझाती हैं। सामान्यतया दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। यदि वह समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है तो वह उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देता है, जिससे वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए। इसकी पुष्टि श्री सनातन गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास में इस प्रकार हुई है। जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु कांसा सोने में बदली जा सकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदला जा सकता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो तुरंत पवित्र होना ये डिपेंड करता है कि आपका हरिनाम का पावर कितना है। आप अगर हरे कृष्ण भी करते हैं मोबाइल में, हाँ पापा आज ऑफिस गए ना हो, तो उसमें पावर नहीं रहता है ज्यादा, पूरा लो वोल्टेज है, क्योंकि कनेक्शन हुआ नहीं। करंट का तार अगर सही से कनेक्शन नहीं है, बल्ब कभी जलेगा भी नहीं। तार तो लगा हुआ है लेकिन जलता है क्या? क्योंकि हिल गया है। हमारे इधर हिल जाता है, हम जाके डंडा मारते हैं फिर जलता है। इलेक्ट्रिकल पोल से जो तार आया है पुराना, कभी अगर रफ हो गया है तो सबका करंट ऐसा हमना खींचा मरे, पहला ते लूज कनेक्शन, एक डंडा मारला तो हिलता है फिर कट देता। तो ऐसे तार तो कनेक्टेड है, तो व्यक्ति नाम तो ले रहा है, ये नाम लेते लेते न्यूज भी देख रहा है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मन की बात, राम राम हरे। तो ऐसे हर चीजें करने का, नाम भी लेने का, उसमें क्या नाम से पवित्र हो जाएगा, वो गदाबंदी रहेगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपका नाम जपने का तीव्रता कितना है, कितनी श्रद्धा है, कितनी विश्वास है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें बताते हो। यस, कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुधर जाता है अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वे संस्कार संपन्न नहीं हैं, ना यही निश्चित है कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हैं। पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था, किंतु अब ऐसा गर्भाधान या वीर्यदान संस्कार नहीं है। ऐसी दशा में गर्भाधान छोड़ो, अभी विवाह नहीं करते लोग,
ये लिव-इन फिव-इन क्या सब आया है, हॉरिबल है, उसको बोलने शर्म आ रहा है हमको। एक दो बाबा बोल के फंस गए, उनके पीछे लोग पड़ गए, सब क्यों बोला जा रहा है। हाँ, एक हीरोइन पीछे पड़ गया, बोला ये टेस्ट ड्राइव है, मतलब 4 पुरुषों के साथ वो रहेगा, बच्चा पैदा नहीं करेगा, गलती से हो गया प्रेग्नेंट तो उसको मार डालेगा, बाद में से टेस्ट करते जाएगा उसको, नहीं इसके साथ मेरा जमता नहीं, 1 साल के बाद उसको चेंज करेगा। मिस्टर ए के साथ 1 साल, मिस्टर बी के साथ 5 साल, मिस्टर सी के साथ 10 साल, इस प्रकार के जीवन है अभी। और इनको क्या संस्कार सिखाया जाएगा, ये तो पहले से ही फाउंडेशन ही नहीं है, घर क्या बनेगा उधर, आप समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी, और पूरा युग समाज उनको सब यही अच्छा लग रहा है अभी। हाई एजुकेशन, हाई संस्कार, मतलब यही संस्कार उनका, वेस्टर्न कल्चर, ये सब अमेरिका लंदन से आया है, वेस्टर्न संस्कृति है। तो पहले विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार, फिर गर्भधारण संस्कार। हाँ, ये यहाँ से बढ़िए, ऐसी दशा में कोई ठीक से यह नहीं जानता कि मनुष्य ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं। यह तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। वह अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करता है। जब कोई पंचरात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजत्व जायते कहकर की गई है। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर मनुष्य ब्राह्मण बनता है और इस शुद्ध अवस्था में वह भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। फिर प्रगति करता हुआ वह योग्य वैष्णव बन जाता है, जिसका अर्थ यह है कि उसने पहले से ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली है। तो ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज अपने एक श्लोक में कहते हैं, षड गुण निपुण विप्र। अगर सारे ब्राह्मण क्वालिफिकेशन उसमें है लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, फिर कुछ फायदा नहीं है। इसलिए ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है। वैष्णव मीन्स हु इज ए डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु भक्त। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को अद्वैत आचार्य ने अपने पिता के श्राद्ध के लिए भोजन के लिए बुलाए थे, और मुसलमान थे हरिदास ठाकुर, लेकिन 24 घंटा उच्चप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और उनका जप का एकदम हाई वोल्टेज रहता था। उनका हाई वोल्टेज का एक उदाहरण दूंगा। एक जगह में फुलिया करके गांव में जब वो रहते थे तो एक गुफा में रहते थे, और वो जब वो गुफा में रहते थे बहुत लोग उनसे मिलने आते थे और उनको बहुत ज्वाला विष का प्रभाव अनुभव होता था। वो बोलते थे बाबा जी जिस गुफा में रह रहे हैं वहां से विष का क्या प्रभाव आ रहा है, देखा तो उस गुफा में बहुत बड़ा क्या रह रहा है, नाग। तो फिर उन्होंने बोले हे प्रभु हम यहाँ आ नहीं पाते हैं, आपसे बैठ नहीं पाते हैं, आप ये गुफा चेंज करके चले जाइए, ये नाग का ज्वाला हम नहीं सहन पाते हैं। तो उनका जो भजन इतना तगड़ा था, इतना स्ट्रॉन्ग, उन्होंने बोले आज शाम तक ये नाग ये गुफा छोड़ के जाएगा, नहीं तो मैं गुफा छोड़ के जाऊंगा। तो नाग भी उनके हाई वोल्टेज में एकदम प्रभावित हो गए। सबके सामने वो नाग बड़ा जो है बाहर निकल के चला गया। इतने उनके पावर है हरिनाम में। स्वयं माया देवी आई थी उनको नाम खराब करने के लिए, उसको उन्होंने दिखा दी थी। एक बंगाल का प्रसिद्ध वेश्या जिसका नाम है लक्ष्य हीरा, बहुत सारे हीरा देने से उसके संग मिलता था, वो आई थी उनके दिमाग खराब करने के लिए, उनको भी उन्होंने भगत बना दिया। इतना हाई वोल्टेज है। तो इसी प्रकार वैष्णव बनना ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इसलिए आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है। हम किसी कुल में जन्म हुए, क्या काम कर रहे हैं, अभी तक जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे का बात बाकी है। तो आप जप माला लेके जाइए और भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी फिर ये नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, अहो बतस्व पचतो गरियाम यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्।
जुहुः सस्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते अहो बतस्वोपचतो गणीयान् यज्जीवग्रेवर तत्नाम तुभ्यम् तपस्ते जुहुः सस्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते श्रीमद् भागवतम के इन पन्नों में जितने लोग भगवान का नाम जप करते हैं उनके गुणगान की जा रही है। पहला सेंटेंस पढ़िए, ओ सब बोलिए, ओ कितने धन्य है वो। आप धन्य हो और इतना ढीला क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोलिए, कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती है। समझ गए शेरी? कितने धन्य हो आप, क्योंकि आपके जीवा भगवान का नाम का समझ गए पतित पावन जी? समझ निकाल के रोज जप करना है, क्योंकि आपका गुणगान की जा रही है। क्यों गुणगान किया जा रहा है आपका? क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हैं। अनिकेत प्रभु, तुम अगर चाहता है कि मेरे नाम श्रीमद् भागवत में गुणगान हो, जप माला पकड़ो और नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई पूछ सकता है मागे नाव थे नानी, आता नाव भरल्यावर किती होड जाते बुक देवड़ी का प्रभु कित बनता और नाम लिखते जाएंगे, ये जपा वो जपा, राम जपा श्याम जपा, ये जपा सिन्हा जी जपा, फिन्हा जी जपा, सिंह साहब जपे तो नाम भर जाएगा ना। इसलिए ये का मोटा मोटी बोल दिया गया, वो धन्य है। क्रिकेट स्टार का गुणगान नहीं किया है, फिल्म स्टार का गुणगान नहीं किया है, मंत्री एमएलए को भाग्यशाली नहीं कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि का नाम जप करता है, वो हो कितने धन्य है वो। कुत्ता खाने वाला वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय है। देखिए परंतु क्या ये श्रीमद् भागवत की वाणी, अगर कितना भी नीच कास्ट में अगर व्यक्ति जन्म हुआ है, लेकिन अगर उसने इस व्रत को स्वीकार किया है, आई विल सेट द होली नेम एवरी डे, कि मैं हर रोज भगवान का नाम जप करूंगा, उसके जीवा भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो कितना भी नीच उसके पिता माता क्यों ना हो, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पूजनीय हो जाता है। जैसे मिस्टर प्रहलाद, तो उनके माता ठीक है, पिता एकदम निंदनीय है, टेररिस्ट नंबर 1 मिस्टर हिरण्यकशिपु, आतंकवादी है, वो आतंक फैला के रखा था। तो इतना नीच पेरेंट्स होने के बावजूद भी वो बेटा पूरा जगत में क्या है? पूजनीय। देखिए भगत बनने से ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगत तेरा नाम रहेगा, बाकी कुछ बनने से भूल जाते हैं। गांधी जी को कौन याद करता है? अक्टूबर 2 को खाली याद करते हैं, उसे छुट्टी मिलता है करके। सरकार छुट्टी कैंसिल करेगा, गांधी को भी भूल जाएंगे। और नेताजी को सब जो है खड़े हैं मूर्ति, साल भर उनमें कौवा टट्टी करता है, उसी दिन जाते हैं क्रेन लगा के पानी डाल के साफ करके माला डालते हैं। यही सत्य है कि नहीं? क्रिकेट स्टार जब गांगुली था कैप्टन, तब सब याद करते थे, अब गांगुली करके इतिहास बन गया हो। तेंदुलकर कितना प्रसिद्ध था, अभी कोई याद करे तेंदुलकर को? धोनी को कितना याद करते थे, जो लंबा बाल आग ला के आया था खड़े मारता था। आधा लोग तो लंबा बाल रखने लगे, जिनका नहीं है बाल वो भी विक्स लगा के लंबा रखने लगा। अब धोनी सब चले गए। तो इसलिए बड़ा हीरो बनो, स्टार बनो, ये बनो, वो बनो, जो बनो सब भूल जाएंगे जनता।
लेकिन भगत को कभी भूलेंगे नहीं। आज भी कनक दास के गुणगान हो रहा है, पुरंदर दास के गुणगान हो रहा है, तुलसीदास के गुणगान हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी के गुणगान हो रहा है। तो भक्त को कभी भूलते नहीं, ये नित्य है। तो इसलिए आप अगर पूजनीय बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा बड़ा काम करने की आवश्यकता, so what you have to do? Just chant the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. इतना सब सुनने के बावजूद अगर किसी को हरि नाम जानने में इंटरेस्ट नहीं हुआ, और मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी हमको बताइए। तो जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं, हवन किए होंगे। आप समझ गए? जो नेवी में नौकरी किया है, सपोज उस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रखा गया था, फिर उस पदवी में जो व्यक्ति बैठा है उसको जाके पूछना तुम 10th पास कर ले, तो मूर्खता है ना। अरे अब क्वालिफिकेशन रखा गया कि ग्रेजुएशन के बाद वो नौकरी मिलेगा, तो ऑब्वियसली उन्होंने 10th पास किया है, इंटरमीडिएट भी किया है, पीयूसी किया है। तो इसलिए जो व्यक्ति हरे कृष्ण जप रहा है, भगवान का नाम उसका मुंह में आ रहा है, मतलब उन्होंने सारे तपस्या कर चुका है। क्योंकि ऐसे इजीली सबके नाम मुंह में आता नहीं। एक बार एक बंगाली लड़का हरे कृष्ण में आ गया, भगत बन गया, और माँ उसका बेड में मरने वाली थी, और माँ को जाके बताया, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्कूल में आके इसी क्लास को सुन लिया था, हरि नाम में इतना शक्ति। तो माँ को बोला, माँ तुम्हें बोलो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण, पूरा मंत्र बोल दिया। माँ बोल रही हो तो, अरे बाबा और तो बोलो नाम আমি বলি তো পারবো না। ওরে বাবা অত বড় নাম আমি बोली तो पारबो ना। 16 से ज्यादा लेटर हो गया वो, और हरे कृष्ण नहीं बोली पारबो ना। इसलिए बिना पुण्य से मुंह में नाम आता नहीं। राइट टू अंडरस्टैंड? प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि एक वृद्ध जो है अपने पत्नी को बोल रही है, प्लीज चैंट चैंट चैंट। वो बोल रही है, आई कैंट कैंट कैंट। तो इसलिए बहुत पुण्य करने के बाद जीवा में नाम आता है। तो इसलिए नाम का जप करते उन्होंने सभी प्रकार के तपस्याएं कर चुके हैं, आर्यों के सदाचार भी प्राप्त कर चुके हैं। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान भी कर चुका है, वेदों के अध्ययन कर चुका है, सब चीजें उन्होंने कर लिया है। तो अभी पढ़िए तात्पर्य। जैसा कि पिछले श्लोक में बता आया है कि यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो वह वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ना तो अविश्वास करना चाहिए, ना यह सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन में संदेह दूर करने के लिए ही यह श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो पाती, अपितु जप करते रहने वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता, जब तक वह नीचे की सारी अवस्थाएं यथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना तथा आर्यों जैसा सदाचार करना पार नहीं कर लेता। पहले यह सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी तरह जो भी भगवान के नाम जप रहे, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है, उससे नीचे की सारी अवस्थाएं प्राप्त कर ली होंगी। यह कहा गया है कि जो भी अपनी जीव के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और ना पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती है, जिससे अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित है। यदि पवित्र नाम को जीव के अगले भाग पर ला दिया जाए तो वही पर्याप्त है। यहाँ यह कहा गया है कि नाम केवल एक नाम चाहे राम हो या कृष्ण पर्याप्त है।
ऐसा नहीं है। चाहे राम कहो या श्याम, चाहे राम हो या श्याम। ये लूज कंडक्ट है, बार बार बंद हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों का जप करना पड़े। भगवान के नाम तो असंख्य हैं और मनुष्य को यह सिद्ध करने के लिए कि उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सारे नामों की जप की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वह एक बार भी जप करता है तो समझिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। जो लोग 24 घंटे जप करते रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको। तो जो एक बार नाम लेता है उसका इतना गुणगान किया गया है, तो जो हमेशा लेता है उसकी क्या कहा जाए? आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट, मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं। किसी देवता तो मायावादी चिंतक मतलब क्या है? वो बोलते हैं किसी का भी नाम लो, माँ मंगला, माँ मंगला, माँ मंगला, माँ मंगला, माँ तारणी, माँ तारणी, माँ काली, 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 जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। सब किसी गुरु ने भी मंत्र दिया है, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, गुरु जय, गुरु जय, गुरु जय, गुरु जय, गुरु जय, गुरु जय। उड़ीसा में जय गुरु है, बंगाल वाला से है वो, अनुकूल चंद्र जय गुरु जय। किसी भी नाम लो और वापस हो जाएंगे। व्हाट इज नॉनसेंस फिलोसफी? अभी मैं ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाके कुछ भी टिकट मांगूंगा, मुंबई पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं संजू प्रभु ये संभव है? अरे भाई, मुंबई जाना है तो ट्रेन का नाम लिखना पड़ता है, मत्स्यगंधा की, मंगलूर एक्सप्रेस की, कौन सा मध्य जो भी है। अरे तो कोई भी टिकट मिलेगा मैं बम्बई जाऊंगा, उनका ये फिलोसफी है। कुछ भी जपो आप बहुत धाम चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। अरे जब बम्बई जाने के लिए बम्बई टिकट लेना पड़ता है, केरला जाने के लिए केरला टिकट लेना पड़ता है, दिल्ली जाने के लिए दिल्ली टिकट लेना पड़ता है, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण की ही नाम जपना चाहिए। भागवत ने कहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रहलाद महाराज को पता था ये आगे चल के कस्टमर पूरा गड़बड़ कर देंगे, इसलिए उन्होंने श्रवणम कीर्तनम के बाद विष्णु शब्द को जानबूझ के रखा कि श्रवण होना चाहिए किसी का? विष्णु। श्रवणम कीर्तन होना चाहिए किसका? विष्णु। स्मरण होना चाहिए मालव्या जी किसका? विष्णु। इसलिए ये नवदा भक्ति को बताते बताते उन्होंने बीच में विष्णु शब्द को रखा, नहीं तो रखने की कोई जरूरत नहीं था। उनको पता था कलयुग में अब्बा अम्मा अब्बा आके सब गड़बड़ कर देंगे और लोग हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ माला लेने के लिए जब लोग आते हैं उनको पूछता हूँ, तो जो नया एकदम मुझे पता था ये तो बड़ी मंदिर आया नहीं, ये क्या जपेगा? फिर वो बोलता है माला चाहिए, क्या जपोगे? फिर अपना नया मंत्र बोलता है। फिर मैं अगर तुरंत बोलता हूँ नहीं ये मंत्र गड़बड़, बाबा गड़बड़, तेरा बर्बाद हो जाएगा, फिर उसको बुरा लगेगा, तो किसी को हक नहीं करना है, सांप भी मरेगा, डंडा भी टूटेगा। तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ वो मंत्र भी जपो, बाद में 10 मिनट हरे कृष्ण जपो। समझ रहे? हाँ, किसी देवता या भगवान की शक्तियों के नाम नहीं। ओके। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय के दृष्टि से नहीं, अपितु परमेश्वर का, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। पैसा कमाने के लिए नाम नहीं लेना चाहिए, भौतिक भोग के लिए नाम लेना चाहिए। प्रभु तेरा नाम लेता हूँ, मेरा बेड़ा पार कर दे, एग्जाम पास करा दे। फिर एग्जाम में फेल हो गया, प्रभु को छोड़ देता है, यार ठीक है तेरे में दम नहीं है। भौतिक सुविधाओं के लिए भगवत भक्ति जाना ये आपके विश्वास को तोड़ने वाला प्रक्रिया है, होगा ही नहीं। आप प्रभु को अगर भौतिक चीज मानोगे, प्रभु मुझे पैरालिसिस हो गया है, प्रभु मुझे ठीक कर दो, फिर ठीक नहीं होगा तो भक्ति छोड़ देगा। कैसा भगवान है? समझ रहा है? इसलिए निस्वार्थ पर में भगवान को कुछ स्वार्थ रहित तो होके नाम जप करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें से आपका श्रद्धा चला जाएगा। यदि यह शुद्ध भाव हो, भले ही निम्न परिवार में क्यों न हो, तुरंत वो शुद्ध हो जाता है। फिर वो हरिदास ठाकुर को उदाहरण देते हैं, मुसलमान थे, अद्वैत आचार्य जैसे उन्होंने अपने पिताजी के श्राद्ध में सारे ब्राह्मणों को छोड़ के उन्होंने पहले उनको बुलाया, आओ आप हमारा भोजन करो। तो ऐसे सब जगह में इस्कॉन को भारत के ब्राह्मण लोग निंदा करते हैं, वीडियो लाखों बना के छोड़ते हैं, यही रीजन है। उड़ीसा में भी कहते हैं
सौरभ बावड़ी समझती नहीं कि रोसई को सुने इसको वाला समझ रहे, मतलब सबसे नीच कास्ट वहाँ के सौरभ बावड़ी तोड़ा ये जो कास्ट है, ये लोग जाके वहाँ से कुकिंग करते हैं इसको वाला, उधर से खाना नहीं। जो ब्राह्मण है इसे ब्राह्मण सोचता है, और वो ब्राह्मण पहले ताली में रहेगा, 3 ताली। जैसे अभी यहाँ पर जो कुकिंग करते हैं राम विजय दास, अभी उड़ीसा का कास्ट सिस्टम से वो तेली है। तेली मतलब वेरी लोअर, नॉट लाइक ब्राह्मण। अगर कोई उड़ीसा का ब्राह्मण को पता चलेगा वो है उसके यहाँ से खाना नहीं, वो तेली है। और वो ब्राह्मण क्या करता है, वो प्योर पीता है, गांजा पीता है। जैसे उड़ीसा में मैंने देखा हूँ, ऐसे हमारे अभी सब रिसेंटली किसी का शादी था, व्रतोपनयन था, मैं भुवनेश्वर गया था, तो वहाँ कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मण कुकिंग करेगा तब हम खाएंगे। फिर वो ब्राह्मण को बुलाया जाता है, वो ब्राह्मण अपना लिस्ट लिखता है, काजू लाओ, बादाम लाओ, ये लाओ, बाद में 3 पैकेट गांजा लाओ लिखता है। गांजा मारने से पलता चलेगा। तो ये ब्राह्मण अच्छा है कि हमारा राम अच्छा है? ना जो चाय पीता है, ना पान खाता है, ना क्या बद अभ्यास है उसकी, वैष्णव दीक्षित है, 16 माला जप करता है, ये ब्राह्मणों का बाप है वो जो है। आप समझ रहे हैं इसको? तो आज भी भारत के लोग इस अंधकार में, जात प्रथा में, तो ये रॉन्ग है। ब्राह्मण ऐसे हैं कहीं नहीं, आप लोग जानते ही नहीं ऐसे बातें, ऐसे पान खाएंगे, मुझे 2 पान चालू है उसमें, तो ये सब चलता रहेगा। तो ये उनको पसंद है। अरे बी प्रैक्टिकल। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे तुरंत भगवान नाम का लेने के बाद व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है। अभी एक प्रैक्टिकल, तो बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे देंगे। हरिदास ठाकुर को मिलने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु आया तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेमे नाम संकीर्तने। सो महाप्रभु जब बंगाल से सारे भक्त उनको मिलने आए थे, सबको वासस्थान देने के बाद महाप्रभु ढूंढने लगे हरिदास कुथाई ये लो। तो हरिदास को ढूंढने गए, वो वहां पर सिद्ध बकुल मठ में रह रहा है। तो महाप्रभु वहां गए, देखिए हरिदास क्या कर रहा है, नाम ले रहा है, मोबाइल नहीं पकड़ा है, वो शॉर्ट्स नहीं देख रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभु को देख के उन्होंने दंडवत हुए। प्रभु देखी पड़े आए दंडवत हया, प्रभु आलिंगन कैल तारे उठाया। महाप्रभु को देख के उन्होंने आलिंगन किया, दंडवत किया। महाप्रभु जोर से उनको उठाने लगे जाके। तब हरिदास ठाकुर के पास जब चैतन्य महाप्रभु भाग के जाते हैं उसको आलिंगन करने के लिए, तब हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं देखिए। हरिदास कहे प्रभु न छुइय मोरे, मुई नीच स्पृश्य परम पामरे। हरिदास कहते चैतन्य महाप्रभु मुझे टच मत करो, मैं अस्पृश्य हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पतित हूँ। महाप्रभु कहते अरे बाबा तू पतित ना, प्रभु कहे तुम्हार स्पर्शी पवित्र है थे, तुम्हार पवित्र नाम नहीं किया मत, तुमको टच करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा, तुम जितना पवित्र मैं नहीं हूं। फिर आगे क्या कहते हैं, क्षणे क्षणे कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्हें यज्ञो तपोदान। हर क्षण तुम सारे तीर्थ में स्नान करता है, जबकि ये पार्टी पूरी छोड़ के गया ही नहीं, कि वहां बैठकर हरिनाम ले लें। क्षणे क्षणे हर मोमेंट में आप यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, निरंतर कर 4 वेद अध्ययन, तुम वेद पढ़ रहा है। द्विज ब्राह्मण न्यासी सन्यासी इनसे भी आप परम पावन हो, पवित्र हो। क्यों आप लोग ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि जो हरिनाम वो ले रहे हैं वो सारे ऑल इन वन, कि हरे कृष्ण मंत्र जपने से आपको सारे तीर्थ का फल, वेद अध्ययन का फल, सब तपस्या का फल मिल गया। बुझते पारी प्रभु जी, तार जन्य नाम का जप करते हैं भाई,
सबको इसलिए क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। हमारे काছে टाइम ना हो, मेरे पास समय नहीं है, हम जॉब कभी करो, मैं कब जॉब करूंगा, ये बहाना चलेगा नहीं। बाकी सब के लिए समय है, जॉब करने के लिए समय नहीं। तो इसलिए ये बहुत सुंदर प्रस्तुत करने के लिए हमने प्रयास किया हरिनाम का महत्व। तो मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे, तो समझ जाइए, सुधर जाइए, माला लेके निकल जाइए। तो सब लोग जो है हरे कृष्ण मंत्र जपिए माला लेके, आपके जीवन धन्य होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद